Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will study worksheet number 25 of subject social science. Geography portion we will study of class 6, and in today's worksheet we will study about continents, major domains of the earth. तो हम अर्थ के मेजर डोमेन कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे इस वर्कशीट में. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉन्टिनेंट्स होते हैं लार्ज लैंड मासेज, जो है बड़ी विस्तृत जो सथल भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. देर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. दो मेन डिवीजन होते हैं अर्थ सरफेस के, एक लैंड एक वाटर. द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स. तो बड़े विशाल भूभाग को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, लार्ज लैंड मासेज. एंड द हुज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन. ओशियन बेसिन क्या होते हैं? वो वाटर बॉडीज होते हैं, हुज वाटर बॉडीज. ओके तो ग्लोब के बारे में जब आप देखते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ये देखिए, इसको हम बोलते हैं, ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ कैसे? ये देखिए, ये 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है और नीचे की तरफ हमारा साउथ हेमिस्फीयर होता है. अब 0 डिग्री एक्सान से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ये जो है 23.5, ये देखिए 23.5, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये याद रखना है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 23.5 नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है स्टूडेंट. और 23.5 साउथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा जिसको आप हिंदी में बोलते हैं. ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे वाली 23.5 साउथ की तरफ. और 66.5 नॉर्थ की तरफ होता है. ये देखिए, ये इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल. और 66.5 साउथ की तरफ इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल. ओके, ये आपको ग्लोब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अब ग्लोब में ईस्ट और वेस्ट क्या होते हैं? अगर ऐसे हम ग्लोब के हिस्से कर ले दो, तो इधर जो है हमारा ईस्टर्न पार्ट है और इधर जो है वो हमारा इस लाइन से इधर वेस्टर्न पार्ट है. ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे पढ़ते हैं वर्कशीट. यस, देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स से आपको पता ही है. दीज आर सेपरेटेड लार्ज वाटर बॉडीज. ये वाटर बॉडीज से अलग करते हैं ये कॉन्टिनेंट्स. दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ये देखिए ग्लोब में भी आपके दिखा रखे हैं. ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ये है हमारा अंटार्कटिका. तो 7 हमारे ये कॉन्टिनेंट्स हैं. ओके, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी ग्लोब के बारे में. ये देखिए, मैक्सिमम जो कॉन्टिनेंट्स किस में है, ये देखिए ये कॉन्टिनेंट, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका का भी आधे से ज़्यादा पार्ट जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. नॉर्थ अमेरिका पूरा ही जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है. तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स हैं. ओके स्टूडेंट. यस, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके स्टूडेंट. तो अब हम आगे ये देखिए, एशिया के बारे में अब इंफॉर्मेशन दे रखी है. एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. हमारा देश इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. अर्थ का 1/3 पोर्शन किस में है? एशिया में है, सथल का. इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एशिया. मैंने आपको बताया था ना, ऐसे हम जो है ग्लोब के 2 हिस्से कर लिए 0 डिग्री से. तो ये हमारा क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. तो एशिया किस में है? यहाँ पर एशिया है. तो ये एशिया किस में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. यही बात ये कह रहा है. ये देखिए, इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. एशिया किस में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. 23.5 जो है नॉर्थ की साइड, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. वो इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है. ओके, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट. और वेस्ट में जो है यूरोप से अलग होता है एशिया यूराल माउंटेन्स के थ्रू.
ओके, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। दोनों के कंबाइंड लैंड मास को यूरोप और एशिया के हम बोलते हैं यूरेशिया। ओके, अब यूरोप के बारे में, यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। द कॉन्टिनेंट लाइंस टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में क्या है हमारा, यूरोप जो है कॉन्टिनेंट है। ये देखिए आपको बिल्कुल, ये देखिए ये एशिया है, इसके वेस्ट में ये वाला क्या है, ये यूरोप है। ओके, द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। अब आर्कटिक सर्कल क्या होता है, 63.5 नॉर्थ। ये देखिए 63.5 नॉर्थ, ये देखिए ये 63.5 नॉर्थ है। ये किससे गुजरता है, यूरोप से गुजरता है। इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड में इसके क्या है, वाटर बॉडीज है, पानी ही पानी है तीनों साइड में यूरोप के। आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप है, इधर मेडिटेरियन सी है, इधर जो है आर्कटिक ओशियन आ गया। ये देखिए पानी ही पानी है इसके। ओके, अब हम अफ्रीका के बारे में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है, अफ्रीका है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट के बीच से गुजरती है। कौन, लाइन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। ये देखिए 0 डिग्री है, ये अफ्रीका, ये बीचों बीच से गुजरती है। ओके, आगे देखिए। ए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादा भाग अफ्रीका का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस जहाँ से तीनों लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो भी गुजरती है। इक्वेटर 0 डिग्री भी गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ लैटिट्यूड भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है। ओके, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर जो सहारा, संसार का बड़ा डेजर्ट है, वो गुजरता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है वो। ओके, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सी। चारों तरफ इस कॉन्टिनेंट के क्या है, सागर और महासागर है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू इट। और इसी कॉन्टिनेंट में हमारी सबसे बड़ी नदी जो है संसार की, नील नदी, इसी कॉन्टिनेंट से होकर बहती है, इसी कॉन्टिनेंट के अंदर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन आई थी शुरू में ही वर्कशीट के। ये देखिए, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। द लार्ज लैंड मासेज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट। तो ये आंसर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। बड़े भूभाग को हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। कितने कॉन्टिनेंट है, 7। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये देखिए हमारा आया था इसी में ही। ये देखिए, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एशिया हमारा क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे विच के स्थान पे हमें क्या लिख देना है, एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आज आपको काफ़ी कुछ पता लगा कॉन्टिनेंट्स के बारे में। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।